गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सोच रहा था कि बच्चों से किस एंगल से बात करूं कि उनको मालूम पड़े कि बुक्स या नॉलेज ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक जनुगा से ही पढ़ के मुझे ये समझ में आया था कि आज से करीब 8-10 साल पहले एक घटना हुई थी मेरे साथ। उसके पहले मेरे लिए बुक्स का मतलब था स्कूल में इम्तिहान देना। मेरे लिए बुक्स का मतलब था स्कूल के लेक्चर अटेंड करके किसी तरह से उसमें से आंसर निकालकर एग्जाम में लिखना और उसके बदले में नंबर मिलना। और इसके अलावा बुक्स में से मुझे क्या मिलता है उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब जो बुक हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं 10,000 आवर रूल, ये और जेनोगा जैसी बुक्स हमको मिली जो हम बच्चों को भी देने वाले हैं फ्यूचर में, तब मुझे मालूम पड़ा ये बुक्स असल में सेविंग्स बैंक के अकाउंट का कैश है। मतलब और ये अकाउंट कहां है? हम सबके पास अपना एक अकाउंट है और वो अकाउंट बैंक में नहीं है, वो ब्रेन में है। उसका जो लॉकर है या खाता है वो हमारे न्यूरॉन्स है, ब्रेन के सेल्स। और इस न्यूरॉन के अंदर में जो रुपया जमा होता है, जो पैसा जमा होता है, दैट इज थॉट्स या इमोशन। अब अगर ये थॉट्स या इमोशन नेगेटिव स्ट्रक्चर का है तो हमारे बैंक में लोन है, और अगर ये थॉट या इमोशन पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है तो ये प्रॉफिट है। हमने 1 महीने काम किया, उसमें 5,000 रुपए की सैलरी आई, 5,000 रुपए डाल करके बैंक में डाल दिया हमने। ऐसे साल भर काम किया, 12 महीने काम किया, तो 12 इंटू 5 इज इक्वल टू 60,000। बैंक में हमारे पास 60,000 रुपए हो गए। बैंक देखता है कि अगर आप रेगुलर फिक्स्ड इनकम डाल रहे हो, इसका मतलब आपकी कोई सैलरी है। सैलरीड लोगों को बैंक लोन देता है। लोन समझते? उधार। और एक अमीर आदमी बैंक के लोन से अमीर भी बन सकता है और बहुत गरीब भी बन सकता है। 3 साल तक मैंने काम किया, मेरे पास 1,80,000 रुपीज हो गए बैंक में। तो बैंक में कहेगा कि आपको हम लोन देते हैं, लोन ले लीजिए। तो हमको 1.5 लाख रुपए का लोन मिल गया। तो हमारे पास अकाउंट में 1,80,000 रुपए है और बैंक से हमने ले लिया 1,50,000 रुपए। तो देखा जाए तो मोटे मोटे में डिफरेंस हमारे पास 30,000 रुपए का है बैंक में। लेकिन हमको क्या लगता है हमारे पास 1.5 लाख रुपए, 1,80,000 रुपए है। लेकिन बगल में काटने वाला कचोटने वाला लोन भी है। लोन एकदम ऐसे पकड़ता है जैसे कोई शरीर में पुराना दर्द, कोई सांप नहीं, वजन पैरों में बंधा हो, ऐसा पेनफुल। और बड़े बड़े लोग, मतलब एक हमारे जान पहचान के हैं, उनके यहां करीब 400 लोग काम करते हैं और पिछले महीने उन्होंने अपना ये सब एम्प्लॉयज को बाहर भेज दिया क्योंकि सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। बात करने पे मालूम पड़ा कि उनकी कंपनी जो है पिछले 10 साल से लोन पर ही चल रही थी। बैंक का करीब लोन था उनके पास 50-60 करोड़ का। तो धीमे धीमे ये लोन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और अल्टीमेटली उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। हमारी ब्रेन की भी जो कंपनी है, सेविंग खाता है, धीमे धीमे बैंकरप्ट होती जाती है। बैंकरप्ट कैसे होती है? एक थॉट जो नेगेटिव है, जैसे अरे यार मैथ में फेल हो गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये एक विचार है जो नुकसान नहीं करता। लेकिन जब यही विचार दोबारा आता है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स की बहुत जरूरत नहीं है लाइफ में, तब वो आदमी धीमे धीमे मैथ्स के प्रति उसकी जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो खत्म होने लगता है। फिर धीमे धीमे ये जो खत्म इंटरेस्ट है ये डिसइंटरेस्ट बन जाता है। मतलब पहले तो मैथ खोलते हैं तो समझ में नहीं आती, बाद में मैथ की बुक खोलते हैं तो उसी से देख करके उल्टी आती है या गुस्सा आता है, तो मन करता है उठा के फेंक दे किताब। ये जो फेंकने का रुचि आया, ये ऐसे ही है कि किसी बंदे को 1,000 के नोट की शक्ल नहीं अच्छी लगती इसलिए वो फेंक रहा है। उसको ये नहीं मालूम कि 1,000 के नोट या 1,000 की गड्डी से क्या फायदा हो सकता है। कि मैथ की अगर जानकारी लोगों को प्रॉपर हो और थोड़ा बहुत टैक्स का इंफॉर्मेशन हो तो आदमी इनकम टैक्स भर करके बहुत पैसा कमा सकता है। तो
हमारे ब्रेन में कौन से थॉट्स जगह रखती है? बहुत से थॉट्स हैं, बचपन से लेकर के अब जवानी तक, बुढ़ापे तक, मतलब 15 साल की उम्र में अरबों खरबों थॉट्स होते हैं हमारे ब्रेन में। तो उसमें कैसे चूज करें हमारे ब्रेन में कौन सा थॉट रहे? उसमें साइकोलॉजी का एक टर्म आता है, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस, इसका मतलब यह है कि आपके ब्रेन में ढेर सारे थॉट तो हैं, लेकिन कौन सा थॉट स्क्रीन पर है वही आप काम करेंगे। फ्रंट। अगर मैं कॉलेज में घुसा, मेरे सामने एक टीचर आए जिनको मैं बहुत पसंद करता हूं, वो मेरे ब्रेन के अवेलेबिलिटी बायस में आ गए और उनकी क्लास में मुझे बड़ा मजा आएगा और हम कंसंट्रेट भी कर पाएंगे। लेकिन तब तक उसी क्लास में एक कोई ऐसी लड़की आ गई जो बहुत सुंदर है, तो सर जो यहां पर ब्रेन में अवेलेबिलिटी बायस में स्क्रीन के ऊपर थे, अब उसकी जगह ले ली उस लड़की ने। सर बैकग्राउंड में चले गए, इसलिए उनके क्लास में हमारा थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। या वो लड़की भी आ गई, लेकिन तब तक अचानक फोन आया घर से कि जल्दी आ जाओ, तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई या बीमार हो गए, हार्ट अटैक हो गया। तो सर तो पीछे थे, वो लड़की भी पीछे चली गई, अब उसके सामने एक और अवेलेबिलिटी बायस आ गया, ऐसा इमोशन जो डिस्टर्बिंग है। हो सकता है हम दादाजी से बहुत अटैच्ड हो, तो क्लास में बैठे रहेंगे फिर भी हमारा दिमाग वहां काम नहीं करेगा और कंसंट्रेशन खत्म। इस चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक कहानी के जरिए। एक ज़ेन मॉनेस्ट्री में एक साधु था जो अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए अलग अलग विधियों से ट्रेन कर रहा था और उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी थी। एक दिन वो किसी राजा के यहां गया किसी काम के लिए। वहां से जब आ रहा था तो राजा को बहुत अच्छा लगा वो आदमी, साधु। तो उसने उसको दान के रूप में एक मोटा सा सोने का एक ईंट जैसा कुछ दिया, ताकि तुम्हारी जिंदगी भर चल जाए, तुम्हारा आश्रम चल जाए। दान दिया। तो जैसे ही सोना मिला उसको, तो उसको लगा कि अब शाम हो गई है, 3-4 बज रहे हैं, मुझे आश्रम जाना है। आश्रम बहुत दूर था, तो रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। बहुत पहले की कहानी है, तो चोर उचक्के और लूट सकते हैं, इसलिए वो बोलते जल्दी निकल गए वहां से। फिर आधे रास्ते जब आए, भूख प्यास लगी, जंगल में कहीं कुआं था, तो वहां पर उन्होंने अपने चेले को, अपने जूनियर को बोला, बैग संभालो और मैं भी आ रहा हूँ, बाथरूम करके मुंह हाथ धो के यहाँ पर थोड़ा आराम करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। उसके शिष्य को, उसके चेले को लगा कि यार